मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे, बंगले नहीं लेंगे, पता नहीं क्या क्या वादे थे। लोकपाल आ जाएगा, ये आ जाएगा, दिल्ली को हम सिंगापुर बना देंगे। अब दिल्ली सिंगापुर तो नहीं, लेकिन डेंगू पर बन गई है। और अब जो है दिल्ली के 67 हीरे जो चुने थे दिल्ली वालों ने, और केजरीवाल के जो 67 हीरे हैं, उनकी सैलरी सीधी 400% बढ़ रही है। जी हाँ, 12,000 से 50,000 करने का बेसिक सैलरी जो है वो इंतजाम किया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से। 84,000 अब मिल रही थी सैलरी, अगर बात करें पूरे अलाउंस मिलाकर, अब 1.5 लाख हो जाएगी। जो 6,000 ट्रेवल अलाउंस था एक एमएलए का दिल्ली के, उसको अब बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है। तो दिल्ली की जनता पर यह कर का टैक्स पड़ेगा, भारत की जनता पर भी पड़ेगा। मोदी जी काम करने दीजिए केजरीवाल को। ये देखिए कितना अच्छा काम किया है सैलरी बढ़ाकर। क्या आम जनता की सैलरी और सुविधाएं भी बढ़ेंगी? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी नेता अनूपुर शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। नमस्कार, थैंक यू। लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे, बड़े बंगले नहीं लेंगे, और पता नहीं क्या क्या वादे इरादे थे। ठीक है, उसके बाद अब जो है नया नारा मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, खाए जाओ अरविंद के गुण गाए जाओ। ये केजरीवाल के जो 67 एमएलए, जो 67 हीरे छांटे थे दिल्ली वालों ने, उनके लिए कह रहा हूं। केजरीवाल साहब की पूरी टीम ने एक कमेटी बनाई थी कि सैलरी जो है वो बहुत कम है, उसको जो ठीक किया जाए। अब नई रिकमेंडेशन जो आई है वो है कि 12,000 बेसिक सैलरी थी इसकी एमएलए की दिल्ली की, वो बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। अगर अलाउंस वगैरह मिलाऊं तो 84,000 पहले सैलरी मिल रही थी, अब 1.5 लाख के करीब मिलेगी। इसके जी। अलावा जैसा कि हम बात कर रहे थे, घर घर जाने के लिए या फिर लोगों से मिलने के लिए जो प्रतिदिन खर्चा जो है वो 6,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर 1,80,000 सैलरी हो गई है आम आदमी पार्टी के एमएलए की, अगर बात की जाए तो, क्योंकि 67 एमएलए इन्हीं के हैं, इन्हीं का राज चल रहा है। तो ये कैसा स्वराज है, कैसा लोकपाल लेकर आए हैं सैलरी बढ़ाने के लिए? देखिए, मैं इतना कह सकती हूँ कि आपने अपने सवाल में ही सारे जवाब जोड़ लिए। जी। इतना मैं जरूर कहूंगी कि ये वो वाली पार्टी है हम्म। जो कहती थी, आपने सही कहा, कि लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम्म। जमीन पे तो कह दिया लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं घूमेंगे, लेकिन आसमान में आप बिजनेस ऑफ क्लास में ट्रैवल करने चल दिए, देश दुनिया भर के अंदर, देश जी में नहीं दुनिया भर के अंदर। जी जी। आप कहते हैं वीवीआईपी मूवमेंट नहीं करेंगे। हम्म। और देखा जाए तो हमें ध्यान है जब ये वाराणसी गए थे, हम्म। यहाँ के सिर्फ विधायक ही तो थे उस टाइम पे, पिछले साल लोकसभा के चुनाव के टाइम पे। जी जी। तो पुलिस का काफिला इनके साथ ट्रेन से उतरा था, आपको याद होगा अगर, तो बिल्कुल याद है। बनारस के अंदर। हम्म। फिर ये कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि इनको क्यू में खड़ा होना, हम्म। आम जनता की तरह टाइम बे टाइम, जो हमें बहुत क्यू में खड़े होके, लंबे क्यू में खड़े होके टाइम लग जाता है, इनको इन सब की आदत ही नहीं है, करना नहीं चाह रहे हैं। हम्म। और मैं बता दूं तो इनके जो आप हीरे कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक इतने बड़े रैकेट में, फर्जी डिग्री रैकेट में इन्वॉल्व होना। अब फर्जी रैकेट का मतलब ये है कि पैसे की हेरा फेरी तो हुई होगी इसमें। जी जी। इनके कानून मंत्री अंदर है। हम्म। और मैं आपको बता दूं तो बहुत पुरानी बात नहीं है, सीसीटीवी के ऊपर हम्म। के जितने सीसीटीवी कहे थे उतने लग नहीं रहे हैं, इसके ऊपर भी बात उठी थी। जी बहुत पुरानी बात नहीं है ये, इनकी विधायिका के ऊपर बात उठी थी जो पूर्व में मंत्री रह चुकी है, जी। और कि करीब उनके ऊपर करीब। जो क्षेत्रीय फंड मिलता है, एमएलए लैड जो मिलता है, हम्म। वो सीसीटीवी के लिए जो मिला है उसमें थोड़ी हेरा फेरी है। थोड़ी नहीं, उसमें और करीब 8 गुना हेरा फेरी थी। 12,000 का 1 लाख कुछ इस तरीका था, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा एक बात बता दूं है। जी। तो, ये इतने आम लोग हैं भैया। वैसे तो मैं भी चप्पलें घिसती हूँ, वकील तो मैं भी हूँ, और पॉलिटिकल पार्टी में भी काम करती हूँ, हम्म। लेकिन आज तक मुझे किसी ने मेरे जन्मदिन में बेनामी गाड़ी नहीं। ये तो सही वो भी था। एक बड़ी एसयूवी। जी हाँ। इतने आम लोग हैं ये कि मैं भी ऐसा आम होना चाहूंगी कि मुझे भी ऐसे बहुत ही दिलेर लोग मिले कि बच्चों के एक इलेक्शन में, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में, छात्र संघ के चुनाव में बड़े बड़े कॉन्सर्ट हो रहे हैं, जैसे मुफ्त में हो रहे होंगे तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में, इस जी। पार्टी की। अब आप ये लगा लीजिए, जो पार्टी झुग्गियों से 2 करोड़ डोनेशन उठा लेती है, तो ये जी। तो आम सी बात है इनके लिए, जो भी बता रही हूँ। नहीं, ये जरूर कहूंगी हम्म। कि बहुत दुखद है, हम्म। दिल्ली की जनता को इतना बड़ा बेवकूफ बनाया, ऐसे वर्ग लाया है। और एक बात बता दूं तो 6,000 रुपए से 30,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन एंड कन्वेयंस कॉस्ट जो बता रहे हैं, जी। एक विधायक की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक क्षेत्र है, प्रतिदिन 1,000 रुपए खर्चा बता रहे हैं।
क्या मतलब कि लोगों के घरों और कमरों के अंदर भी ये गाड़ी में बैठ के जाएंगे, हवाई जहाज में बैठ के जाएंगे? जी ये तो है। प्रतिदिन 1,000 अगर कन्वेंस का चार्ज बता रहे हैं इनके विधायक, ये किस लेवल पे मांग रहे हैं? जी ये वो वाली पार्टी है जो कमीशन को सही बताती है, चाहे वो प्याज की हेरा फेरी हो, प्याज का स्कैम हो, या फिर अभी वो विज्ञापन का स्कैम जो अभी उठा था। जी ये कमीशन जो जैसी चीज जो कभी लीगल नहीं हुई, ये उनको सही बता के, क्योंकि इनके पास जवाब तो है नहीं, आज ये बता रहे हैं कि लगभग 320% इनकी तनख्वाह में जो राइज है वो सही है। मतलब कि फर्जी डिग्री इन्होंने ली है यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो कम से कम दिल्ली की जनता अपनी जेब से और पैसा निकाले और इनके मुंह में इनके पूरे इनके खाने भरे। जी मतलब मजाक बन चुका है आज तो दिल्ली के अंदर हमारा। जी एक केजरीवाल साहब वाराणसी पे बात आई तो वाराणसी में 500 रुपए का नोट लेके गए थे और बोले थे कि मैं यहीं रहूंगा, हारूं या जीतूं। तो वो वाराणसी में वहां पर अपना जो है शायद पादुकाएं छोड़ आए होंगे, चरण पादुकाएं। दूसरा जो ये 6,000 से 30,000 वाली, अगर दिल्ली की रेडियस की बात करें तो 80 किलोमीटर के अंदर होगा। मेरी एक टेम्पो ट्रेवलर वाले से बात हुई, मैंने बोला कि मुझे 80 किलोमीटर राइड चाहिए पूरा दिन और कितना चार्ज लगेगा, तो उन्होंने मुझे बोला कि 1,200 रुपए आपका चार्ज लगेगा, 80 किलोमीटर घुमाएंगे पूरे दिल्ली में जहां पे भी जाएंगे, और आपका जो है पेट्रोल हमारा ही होगा। तो 1,200 रुपए 80 किलो, क्या एक विधानसभा जो क्षेत्र है वो 80 किलोमीटर की रेडियस में होता है? अगर हम मान के चलें कि 30,000 रुपए महीना चाहिए, क्योंकि 2-4 दिन तो फिर ये अंदर बाहर भी होते रहते हैं आम आदमी पार्टी के जो एमएलए है, कुछ पता नहीं होता कब भाग जाएं कब चले जाएं। तो क्या दिखाना चाहते हैं अब, ये किस तरीके से आम रह गए हैं अब ये? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि जो डूसू से दादरी चले गए और दिल्ली भूल गए और दिल्ली का डेंगी भूल गए बीच के अंदर, तो मुझे तो ये शक हो रहा है कि ये शायद विधायकों की तनख्वाह में जो इंक्रीज मांग रहे हैं, डोनेशन की कमी पड़ रही है, क्योंकि इनकी सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। वो लोग जो 10 रुपए देता था आम इंसान, अब वो भी नहीं देगा आम आदमी पार्टी को, क्योंकि ये आम आदमी नहीं है, खास आदमी पार्टी बन चुकी है। जी वो चंदा लेने तो दुबई चले जाएंगे, लेकिन अगर मोदी जी काम से जाएंगे तो गिड़गिड़ाते हैं वहां जाके, ये चंदे के लिए क्या ये जो कहना चाहे कहते रहे, क्योंकि इनसे ये आज तक इनके गले से नहीं उतरी बात, ना इनके पेट में बची बात कि ये हार गए चुनाव, इतनी बुरी तरीके से हारे और ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। जी ये दिल्ली को भूल चुके हैं। दिल्ली में आज भी डेंगू इतनी बुरी तरीके से फैल रखा है। वाटर टैंकर माफिया, न्यूज मैंने खुद पढ़ी है इस बारे में कि इनके एक विधायक ने, जो डीजेवी का वाइस चेयरपर्सन है, एक आम इंसान को जो ये कुरेद रहा था बात कि वाटर टैंकर माफिया क्यों नहीं खत्म हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं टैंकर, उसको फोन करके उसको लिटरली में बोला है, उसको थ्रेटन किया है कि तू अब इस पर ज्यादा बात छानबीन मत कर इस बारे में। तो ये लोग हैं। आज जब आम जनता इनको डोनेशन नहीं दे रही और ये पब्लिकली रो भी चुके हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, अब यूपी में भी जाके चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, दुनिया भर की राजनीति करना चाह रहे हैं, तो शायद ये अब जो हम कर देते हैं, दिल्ली में वैसी इतनी मार है काम की और कमाई की, जो कर देता है दिल्ली की आम जनता, जिनको इन्होंने पता नहीं सब कुछ मुफ्त के झूठे वादे दिखाए थे, आज उन साथ ही लूट मचाएगी ये पार्टी। आपने मुझे 500 रुपए की बात कही, मुझे इससे एक बात और याद आई है कि जिसको गलत साबित करके इन्होंने सत्ता हासिल करी है आम आदमी पार्टी, खास आदमी पार्टी से, जिनको गलत साबित करके सत्ता हासिल करी है, सबको चोर बोल के सत्ता हासिल करी है, आज इनको वही सही लग रहा है। और जिसको ये गलत बताते थे कि ये नेताओं को ये तो मिलता है वो तो मिलता है, इनको इतने एक्स्ट्रा पावर की क्या जरूरत है, आज वो उसको ही सही बता रहे हैं क्योंकि इनको सूट करता है। जी शीला दीक्षित के खिलाफ 370 पेज का इनको एक एविडेंस मिला था, आज कह रहे हैं कि कोई गलती नहीं है इनकी एफआईआर में। तब से मैं चिल्ला चिल्ला के मेरा गला बैठ गया कि इनकी एफआईआर जो उन्होंने दर्ज करी थी उसमें शीला जी का नाम ही नहीं डाला था इन लोगों ने। जी लेकिन जब आप किसी का नाम नहीं डालोगे तो आप उसके ऊपर क्या केस करोगे? ये सबसे बरगला रहे हैं हमारी दिल्ली की मासूम जनता को, और हमारी मासूम जनता आज डेंगू के मारे, और इनकी आपको याद होगा ये जैसे चला रहे हैं ये सरकार, ये अनियन स्कैम के मारे ताई मच रही, ना पानी है ना प्याज है, महंगाई अपने सर के ऊपर है, और ऊपर से अब डेंगू जैसी बीमारी भी नहीं संभल पा रही है। जी ये सबके सामने, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और आज जो इन्होंने 320% इन्होंने कहा है हम बढ़ाएंगे, 12 से 50,000 अपनी बेस तनख्वाह करेंगे, ये जो दिल्ली की जनता के कर से ये अपनी सैलरी ले रहे हैं और तनख्वाह दे रहे हैं ना, यही जनता 4 साल बाद चुनाव में बताएगी इनको। लेकिन 4 साल बहुत लंबा है अब झेलने के लिए, 1 साल में ही सर पकड़ लिया। हाँ तो ये कहूंगी। और जो 28 फरवरी को जो आ रहा था लोकपाल, वो शायद भ्रष्टाचार खत्म हो गया, भूख से मर गया है लोकपाल, तो इसलिए वो भूल जाए दिल्ली की जनता और उम्मीद रखे आने वाले दिनों में
आम आदमी जो खास हो गए हैं, उनकी सैलरी बढ़ेगी, वो घर पे भी आएंगे अगर सैलरी बढ़ेगी तो। ये उम्मीद रखे दिल्ली की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका शो में आने थैंक के यू, लिए। नमस्कार। ये थी बीजेपी नेता नुपुर शर्मा हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि आम आदमी अब आम नहीं खास हो गया है, ना प्याज है ना दाल है, लेकिन सैलरी धमाल है। और खाए जाओ, अरविंद केजरीवाल के गुण गाए जाओ। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।